सुकून नसीब ना हो। मैं तो माँ बाप के दिल की ठंडक थी, वो मुझको हाथ का छाला बनाकर पाल रहे थे। नाज भी शहजादी जैसे, मगर जल्द ही ये आबगीना फूट गया। एक रोज का जिक्र है, वालिद दफ्तर से लूटे तो अफसुर्दा से थे। आते ही बिस्तर पर ढह गए। शायद मौत उनका ताक़ुब कर रही थी। अम्मी से पानी मांगा। वो अभी गिलास में पानी ला रही थी, ये जरा सी देर में चटपट हो गए। चंद दिन सोग में गुजरे, होश आया तो चूल्हा ठंडा पड़ा था और पेट में भूख ने अंगारे दहका दिए थे। ऐसे में अपने पराये सब दूर हो गए। कोई माशी सहारा न था। माँ ने मजबूरन सिलाई मशीन का सहारा लिया। इसे साफ सुथरा किया और मोहल्ले वालों के कपड़े लाकर सिलाई में मशगूल हो गई। यूं जिंदगी का बोझ घसीट कर मुझको मैट्रिक करा दिया। अब मैं नौकरी करके माँ का बोझ बांटना चाहती थी, मगर माँ कहती थी अभी और पर वो मुझको जेवर तालीम से सजा देना चाहती थी। यूं मैंने उनके इसरार पर कॉलेज में दाखिला ले लिया और मीलों के चक्कर पैदल काटने लगी। कॉलेज दूर था, सड़क पर रश होता था। गलियों से गुजरते एक दिन एहसास हुआ कोई मेरे पीछे आता है। हिम्मत करके मुड़कर देखा तो एक निहायत खूबरू नौजवान को अपना पीछा करते पाया। दराज कद, गोरा चिट्टा था। भोली भाली सूरत थी, दिल को भाया मगर खौफजदा भी थी। इसमें भी मुझे अपनी तरफ देखते पाकर दिल को थाम लिया। अब यह मामूल हो गया, मैं घर से निकलती और वो भोली सूरत वाला रास्ते में मुंतजिर मता। निगाहों से निगाहें मिलते, पैगाम की सूरत पर की जेपक्त, फिर ये पैगामात तहरीरों की सूरत में ढलने लगे। एक दिन वो आया कि हम एक बंधन में बंध जाने के आरजूमंद हो गए। इसका नाम सरवर था। वो एक एडवोकेट का सपूत था और वालिद किसी के मुकदमे की पेशी के सिलसिले में लाहौर आए थे। ये भी शहर देखने की चाह में बाप के साथ आ गया। ये लोग एक होटल में क़याम पजीर थे जो हमारे कॉलेज के करीब था। वकील साहब सुबह कोर्ट चले जाते और साहबजादे मुझसे मिलने आ जाते। यूं कभी किसी पार्क में जाते और कभी कोई तारीखी मकाम देखने हम निकल पड़ते। लाहौर की हर खूबसूरत जगह से हमने यादों के खजाने जमा कर लिए। वो दिन आया जब उन्होंने वापस अपने गांव लूट कर जाना था। सरवर ने बताया तो मैं खूब रोई, मेरा कलेजा मसल दिया। लाज के बंधन तोड़कर मैंने इसे अपने घर बुला लिया। अम्मा तो इशा की नमाज पढ़कर सो जाती थी। इनको क्या खबर उनकी शर्मीली बेटी ने जज्बात में क्या कदम उठा लिया है। वो रात मेरी जिंदगी की अजीब रात थी। एक दूसरे से बिछड़ने का गम इस कदर था कि हम दोनों ही रो पड़े थे। फिर न जाने क्या हुआ कि जूही चुप कराने को उसने मुझे गिले लगाया जो एक भड़कती आग में ढल गया। तन्हाई और बेखौफी मोहब्बत न रही, आग और कपास का खेल बन गई। जब्त की नाव डूब गई तो परेशानी का तूफान दिल को डबोने लगा। मैं रोने लगी और वो तसल्ली देने लगा कि घबराओ मत, जाते ही अम्मा से बात करूंगा और फिर उनको लेकर आऊंगा। अब तुमको मुझे ब्याह कर ले जाना और ये तुमसे पक्का वादा है। इस वादे ने मुझे ही जिंदगी बख्श दी और अपना सारा खसारा भूल कर मैं उसके ख्यालों में खो गई। वो चला गया और मैं उसके लूट आने की उम्मीद में दिन गिन गिन कर काटने लगी। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि जो सुंदर सपना देखा था वो बस एक ख्वाब था और अब वो नहीं आएगा। उधर माँ मेरी बिगड़ी तबीयत और भारी कदमों को अपनी जहां दीदा निगाहों से तोल रही थी। आखिर एक रोज उन्होंने सर पीट लिया और फिर मुझको पीटने लगे। वो जो भी सवाल करती मैं जवाब ना देती। बिलाखिर वो थक हार कर बैठ गई। पहले तो उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल आ जाएगा और ये सारे खौफ के साए मेरे सर से हुआ हो जाएंगे, मगर दिन पर दिन गुजरते रहे, वो ना आया। अब तो क़यामत का दिन करीब आ गया। माँ को इसी क़यामत के खौफ ने बालिखा निगल लिया और वो एक रोज सोए तो फिर ना उठ सकी। माँ तो एक घनियर दरख्त थी, छांव भरा एक छप्पर थी, एक साइबान थी जो जमाने के सर्द और गर्म से बचाकर रखती थी। जब वो साइबान ही ना था, हाथ में अकेली क्या करती थी। सोचा सीन से पहले के महल्ले वाले पत्थर मारने आ जाएं, यहां से चले जाना ही बेहतर है। एक दिन 2 जूड़े कपड़े उठाकर थोड़ी सी नकदी गिरा में बांध कर मैंने मकान को ताला लगाया और सरवर की तलाश में निकल खड़ी हुई। जिस गांव का नाम उसके मुंह से सुना था, तलाश करती वहां जा पहुंची। पता चला कि वो कराची चला गया है। कराची जैसे शहर में तलाश करना आसान काम न था। कराची में उसकी एक रिश्तेदार रहती थी, मैं वहां गई।
इस औरत से बहाना किया कि मुलाजमत के लिए आई हूं, मगर मेरी हालत देखकर वो शक विशबा में मुब्तला हो गए। मैं दोहरे गम से मरी जाती थी। एक तरफ सरवर का पता न था, दूसरी जानिब इसकी निशानी मेरे वजूद का बोझ बन गई थी। हिम्मत की खुदा का नाम लेकर उसकी खाला को सच सारी बात सुनाई तो वो सटपटा गई। जब बताया कि उम्मी अबू वफात पा चुके हैं और दुनिया में कोई मीर उन्हें है, तो उनको तरस आ गया। मुझे लेकर एक नर्स के पास गई जो उनकी वाकिफकार थी। इत्तेफाक से एक ज़रूरतमंद औरत वहां आई हुई थी जिसे एक नन्हे से बच्चे की आरजू थी। वो बेवा और बे औलाद थी। इसका भाई भी बे औलाद, दीगर एक मालदार बिजनेसमैन था। नर्स की ज़बानी हमारी राम कहानी सुनकर उसने हमको अपने घर चलने की पेशकश कर दी। ये औरत हमारे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुई। पता चला कि इसका भाई शादी के काबिल नहीं है, मगर समाज में इज्जत बनाने को शरीक हयात चाहता है और दौलत का वारिस भी। इसने शादी की आफर की। ये पेशकश मेरे लिए तो जिंदगी की नवीद थी। हामी भर ली। यूं मुझे तहफ़्फ़ुज़ और बच्चे को बाप का नाम मिल गया। इसका नाम हबीब था। वो नेक दिल आदमी था। उसे औलादा और मुझे सहारा मिल गया। इसने अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया और मैंने इसे वो आराम और सुकून दिया जो एक अच्छी औरत अपने खावंद को दे सकती है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जिंदगी की हर नेमत मिल गई, मगर दिल पर जो जख्म सरवर ने लगा वो आज तक हरा है। शायद सरवर को ये ख्याल होगा कि इस दिन मुझे धोखा देकर बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। एक बेबस बेवा की बच्ची को मोहब्बत के नाम पर लूटकर वो तो नदर हो गया है, मगर क़यामत के दिन जरूर उसकी पूछगुछ होगी, क्योंकि जो जैसा करेगा इस दुनिया में इसके अमाल नामे में वैसा ही लिखा जाएगा। वो समझता होगा कि दर दर की ठोकरें खाकर मर गई होगी। जिसने इसकी खाला का पता दिया था वही मेरे लिए फरिश्ता रहमत था, और खाला ने भी तरस खाकर मेरी जिंदगी बिचा ली। मगर सरवर नहीं जानता कि खुदा जब किसी के गुनाह का पर्दा रखता है तो इस पर अपनी रहमत का साया कर देता है, लेकिन बेरहम लोगों पर उसकी पकड़ बहुत सख्त हो सकती है। मैं दुआएं देती हूँ इस शख्स को जिसने उन हालात में मुझे अपना कर सहारा दिया जब साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। सरवर को क्या खबर जिस यतीम और बेसहारा लड़की को इसने बीच मझधार में धक्का देकर छोड़ा था, आज वो करोड़ों की मालिक है। मेरी बद्दुआ है कि सरवर को भी सुकून नसीब ना हो। मेरे बेटे को तो बाप लाम गया, मगर सरवर जिसे लोगों को भी औलाद का सुकून नसीब ना हो।